नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों अभी हम लोग 2026 बोर्ड परीक्षा तैयारी शुरू कर चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है जितना जल्दी हो सके आप भी जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि अभी मैं मैथमेटिक्स में, ठीक है, वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहीं से क्वेश्चन छपेगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम पक्का छपता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ज़्यादा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे लिखना है वो ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए पहले लिखिएगा माना, ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या। पहले क्या करना है आपको, √5 को एक परिमेय संख्या मानना है, ठीक है। सबसे पहली बात लिखिएगा माना √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा माना कि, ठीक है, √5 बराबर P/Q। चूँकि परिमेय संख्या क्या होता है जिसे हम P/Q में लिख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पर जो Q है, ठीक है, यानी कि हर जो होता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखिएगा दोनों और वर्क करने पर, ठीक है, दोनों और क्या कीजिएगा, वर्क करने पर, ठीक है, स्क्वायर करने पर, ठीक है। तो इसका हो जाएगा √5 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस 2 से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो इसका बचेगा सिर्फ 5, ठीक है। 5 बराबर, ठीक है, इसका हो जाएगा P², इसका हो जाएगा Q², ठीक है। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 5Q² बराबर P², ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब आगे लिखिएगा समीकरण 1 से स्पष्ट है कि, ठीक है, P² एक सम संख्या है, ठीक है। अतः P भी क्या होगा, एक सम संख्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिएगा माना, ठीक है, P बराबर 5m, ठीक है, ये मानना पड़ेगा माना, ठीक है, P बराबर 5m लिए, जहाँ पर m जो है ना ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है। क्या है, m बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी m क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। अब आगे लिखिएगा समीकरण 1 में, ठीक है, p का मान रखने पर, ठीक है, यानी समीकरण 1 में क्या करना है आपको, जो p = 5m लिए ना उसका मान को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5Q² बराबर P², ये हम लोग का समीकरण 1 है, ठीक है। और यहाँ पर जो p दिख रहा है ना वहाँ पर आपको रखना है इस वैल्यू को, ठीक है, p = 5m आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5Q² हो जाएगा बराबर, जहाँ पर p है यहाँ क्या हो जाएगा, 5m हो जाएगा, ठीक है। इसको स्क्वायर कर दीजिए तो ये आपका बनेगा 5Q², ठीक है, बराबर 5 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा, 25m² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे Q², तो ये जाएगा 25m² ऊपर और नीचे 5 नीचे आएगा, ठीक है। 5 से काट दीजिए, 5 × 5 = 25, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का Q² बराबर 5m², ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समीकरण 2 से स्पष्ट है कि Q² भी क्या है, आपका सम संख्या है, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं आपको, ठीक है, बस आपको लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पर क्या लिखाएगा उसको ध्यान दीजिए, है ना। बाकी आपका एकदम बहुत 3 नंबर एकदम पक्का आने वाला, ठीक है। अब आगे लिखिएगा इस प्रकार P और Q, ठीक है, दोनों सम संख्याएं हैं, ठीक है, इसलिए उसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 होगा जो कि हमारी मान्यता के विरुद्ध है। हमने पहले क्या मान चुके हैं, हम पहले मान चुके हैं कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या जो कि है नहीं, ठीक है। तो उसके विरुद्ध है कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये आपको हो गया आंसर, ठीक है। इतना ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, और आपको पूरा फुल मार्क्स मिल जाएगा 3 में 3, ठीक है।